ठंडी हवा पहाड़ों से उतरकर जंगल के बीच बने उस छोटे से कैंप तक पहुंच रही थी। रात धीरे धीरे अपने गहरे साए फैला रही थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य चीज उनके बीच से गुजर रही हो। कैंप फायर के चारों ओर 5 दोस्त बैठे थे: आरव, नील, सिया, कबीर और तन्वी। आग की लपटें कभी तेज होतीं, कभी धीमी, और हर बार जब लपटें उठतीं तो उनके चेहरों पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगतीं। यार, ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही? तन्वी ने धीमी आवाज में कहा। अजीब नहीं, डरावनी, सिया ने तुरंत जवाब दिया। आरव हंसा। तुम लोग ज्यादा हॉरर मूवी देखती हो। लेकिन सच तो ये था कि उसके अंदर भी हल्की सी बेचैनी थी। उनके पीछे कुछ ही दूरी पर एक काली शांत झील थी। पानी इतना स्थिर था कि जैसे वो जिंदा ही ना हो, या शायद बहुत ज्यादा जिंदा हो। कबीर ने आग में लकड़ी डालते हुए कहा, तुम लोगों को पता है इस झील के बारे में? सब उसकी तरफ देखने लगे। कहते हैं इस झील में कुछ है। नील ने मजाक उड़ाया, मछली होगी। कबीर ने सिर हिलाया, नहीं, कुछ और। यहां जो भी लात में पानी के पास जाता है वो वापस नहीं आता। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आग की चटकती आवाज और दूर से आती किसी जानवर की चीख सुनाई दी। बस करो यार, तन्वी बोली, डर लग रहा है। कबीर मुस्कुराया, डर तो अभी शुरू हुआ है। रात और गहरी हो गई। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपता निकलता रहा। हवा अब और ठंडी हो गई थी। नील अचानक उठा, मैं पानी भरकर आता हूं। अभी? सिया ने डरते हुए कहा। हां, बोतल खाली है। आरव ने कहा, मैं साथ चलता हूं। दोनों टॉर्च लेकर झील की तरफ बढ़े। जंगल का रास्ता अजीब था। हर कदम पर सूखे पत्तों की आवाज गूंजती थी, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। तुझे भी लग रहा है कोई हमें देख रहा है? नील ने धीरे से पूछा। आरव ने जवाब नहीं दिया। वो भी यही महसूस कर रहा था। जब वो झील के पास पहुंचे तो अचानक हवा रुक गई। सब कुछ शांत हो गया, इतना शांत कि जैसे अपनी सांसों की आवाज भी भारी लगने लगी। नील ने बोतल पानी में डाली। जैसे ही बोतल पानी को छुई, लहरें खुद ब खुद बनने लगीं। लेकिन हवा तो चल ही नहीं रही थी। ये तूने देखा? नील ने घबराकर पूछा। आरव कुछ बोल पाता उससे पहले पानी के अंदर से कुछ हिला, जैसे कोई बहुत बड़ा सा साया धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। नील, पीछे हट, आरव चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। पानी से एक लंबा काला हाथ बाहर निकला और नील का पैर पकड़ लिया। आरव! नील चीखा। सब कुछ आरव ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ बहुत ताकतवर फिर था से शांत हो और गई, फिर जैसे नील कुछ पानी हुआ के ही अंदर नहीं। खिंच गया। आरव दौड़ता हुआ कैंप पर वापस आया। नील को पानी खींच लिया। सिया और तन्वी डर के मारे रोने लगीं। कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने कहा था, चुप रहो, आरव चिल्लाया, हमें उसे बचाना होगा। नहीं, कबीर बोला, जो अंदर गया वो वापस नहीं आता। तभी झील की दिशा से एक आवाज आई, आरव। सब जम गए। ये नील की आवाज है, सिया ने फुसफुसाया। आवाज फिर आई, मुझे बचाओ। तन्वी रोने लगी, वो जिंदा है। आरव ने टॉर्च उठाई, मैं जा रहा हूं। नहीं, कबीर चिल्लाया, ये वही है जो लोगों को बुलाता है। लेकिन आरव नहीं रुका। वो फिर से झील की तरफ बढ़ गया। इस बार जंगल और भी डरावना लग रहा था। पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर रास्ता रोक रही थीं, जैसे वो उसे जाने से रोकना चाहती हों। जब वो झील के पास पहुंचा, पानी में हल्की हल्की रोशनी थी, जैसे नीचे कुछ चमक रहा हो। और फिर पानी से नील का चेहरा उभरा। आरव, मुझे बाहर निकालो। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं। तू नील नहीं है, आरव पीछे हटते हुए बोला। चेहरा मुस्कुराया और अचानक पूरा शरीर पानी से बाहर निकलने लगा। लेकिन वो इंसान नहीं था। उसका शरीर लंबा, टेढ़ा और सड़ा हुआ था। हाथ बहुत लंबे और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। तुम सब आओ।
उसकी आवाज गूंज रही थी। कैंप पर सिया और तन्वी ने भी आवाज सुनी। वो हमें बुला रहा है। सिया धीरे धीरे उठी। रुको, कबीर ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन सिया जैसे ट्रांस में थी। वो अकेला है, हमें जाना होगा। तभी कैंप फायर अचानक बुझ गया। पूरा अंधेरा छा गया और अंधेरे में कुछ हिलने लगा। किसी के कदम, बहुत सारे कदम। कबीर ने टॉर्च जलाई और जो उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। झील से कई परछाइयां बाहर आ रही थीं, सबके चेहरे इंसानों जैसे, लेकिन आंखें पूरी काली। इधर आरव भागने लगा। वो चीज उसके पीछे थी। हर कदम पर जमीन हिल रही थी, जैसे पूरा जंगल उसके खिलाफ हो। अचानक वो गिर पड़ा और उसके सामने वो पानी से निकला वो राक्षस खड़ा था। अब तुम भी हमारे हो, उसने हाथ बढ़ाया। तभी पीछे से आग की रोशनी आई। कबीर जलती लकड़ी लेकर आया। पीछे हट, उसने आग उस राक्षस की तरफ फेंकी। जैसे ही आग उसके पास पहुंची, वो चीखा और पीछे हट गया। आग से ये डरते हैं, कबीर चिल्लाया। दोनों वापस कैंप की तरफ भागे, लेकिन कैंप अब कैंप नहीं रहा था। वहां हर तरफ पानी था। जमीन गीली और कीचड़ से भरी, और सिया और तन्वी गायब थीं। हम देर हो गए, आरव बुदबुदाया। तभी उनके पीछे से आवाज आई, हम यहीं हैं। दोनों ने मुड़कर देखा। सिया और तन्वी खड़ी थीं, लेकिन उनकी आंखें भी काली हो चुकी थीं। अब तुम भी हमारे साथ चलो, उन्होंने एक साथ कहा और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगीं। कबीर ने फुसफुसाया, ये असली नहीं है, तो क्या करें? आरव ने पूछा। कबीर ने आग की तरफ इशारा किया। आग ही हमें बचा सकती है। उन्होंने चारों तरफ आग फैला दी। जैसे ही आग फैली, परछाइयां पीछे हटने लगीं, चीखने लगीं। लेकिन झील उबलने लगी। पानी ऊंचा उठने लगा, जैसे पूरा जंगल डूबने वाला हो। हमें यहां से निकलना होगा, कबीर चिल्लाया। दोनों भागे, लेकिन रास्ता गायब था। हर तरफ पानी और परछाइयां। अचानक एक पुराना पेड़ गिरा और उसके नीचे एक संकरी पगडंडी दिखी। वहीं, आरव चिल्लाया। दोनों उस रास्ते पर दौड़े। पीछे से चीखें गूंज रही थीं। पानी उनका पीछा कर रहा था, जैसे जिंदा हो। आखिरकार वो जंगल से बाहर निकल आए। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। सब कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आरव जमीन पर गिर पड़ा। हम बच गए। कबीर चुप था। कुछ देर बाद बोला, नहीं, ये खत्म नहीं हुआ। आरव ने उसके तरफ देखा। क्या मतलब? कबीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं और उनकी आंखें पूरी काली थीं। अब ये तुम्हारे अंदर है। आरव की सांस रुक गई। उसके आसपास की दुनिया फिर से बदलने लगी। जमीन गीली, हवा ठंडी और दूर फिर वही झील दिखाई देने लगी। आवाज आई, अब तुम किसी और को बुलाओगे। आग बुझ चुकी थी और कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। समाप्त, या शायद नहीं।